नमस्कार दोस्तों। ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स जल्द ही यूपीआई और एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। इसकी लिमिट 1 लाख रुपए तक रहेगी। इस साल मई या जून में यह सुविधा होने की उम्मीद है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने बुधवार को जानकारी दी। पीएफ निकासी इनकम टैक्स के नियम। कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वे पीएफ निकालता है तो इस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि या इससे ज़्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकता है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं है। अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले पीएफ खाते से 50,000 रुपये से ज़्यादा राशि निकालता है तो उसे 10% टीडीएस चुकाना होगा। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% टीडीएस देना होगा। हालांकि अगर कर्मचारी 15G 15H सब सबमिट करता है तो टीडीएस नहीं काटा जाता है। एटीएम यूपीआई से पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं? इस प्रोसेस में ईपीएफओ ने सब्सक्राइबर को एक विशेष एटीएम कार्ड जारी करेगा जो उनके पीएफ अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर एटीएम मशीनों से सीधे अपने पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। वहीं यूपीआई से पैसा निकालने के लिए अब आपको अपना पीएफ अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर पीएफ का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकेंगे। एटीएम जैसा होगा ईपीएफओ विड्रॉल। डेबिट कार्ड के जैसा ही ईपीएफओ कार्ड होगा। इसे ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड कहा जाएगा। इस कार्ड का इस्तेमाल एटीएम पर बैंक डेबिट के सामान करके ईपीएफ खाते से पैसे निकाले जा सकेंगे। कर्मचारी संगठनों की तरफ से पीएफ निकासी की प्रक्रिया को और लचीला बनाने की मांग की जा रही है। ईपीएफओ 3.0 नए बदलाव से कर्मचारी को ज़रूरत के वक्त तत्काल पैसे मिलने और रिटायरमेंट के लिए भी सुरक्षित रकम मिलने की भी संतुलन बनाया जा सकेगा। नौकरी जाने पर 1 महीने के बाद निकाल सकेंगे पीएफ का 75% पैसा। पीएफ विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चले जाती है तो वह 1 माह के बाद पीएफ अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। पीएफ में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के 2 महीने बाद निकाला जा सकता है। ईपीएफओ की निकासी को आसान बनाने के लिए 120 से ज़्यादा डाटाबेस को इंटीग्रेट करके अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है। यहाँ पे देखिए किस काम नौकरी की अवधि कितना पैसा निकाल सकते हैं। घर निर्माण खरीदना। कर्मचारी को 5 साल तक लगातार सर्विस में होना चाहिए। घर खरीदने के लिए मासिक वेतन के 24 गुना राशि पीएफ फंड से निकाल सकते हैं। वहीं खरीद और निर्माण दोनों के मामले में मासिक वेतन के 36 गुना के बराबर पैसे निकाल सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट कोई शर्त नहीं। ब्याज के साथ ईपीएफ खाते में कर्मचारी योगदान के बराबर राशि और उसके मासिक वेतन का 6 गुना जो भी कम हो उतनी राशि निकाल सकते हैं। होम लोन। कर्मचारी को 3 साल तक लगातार सर्विस में होना चाहिए। 90% राशि निकाली जा सकती है। घर की मरम्मत। कर्मचारी को घर के निर्माण के पूरा होने की तारीख से 5 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए। मासिक वेतन के 12 गुना के बराबर राशि निकाला जा सकता है। शादी। एक कर्मचारी को 7 साल तक लगातार सर्विस में होना चाहिए। ब्याज के साथ कर्मचारी के योगदान का 50% तक निकाला जा सकता है। थैंक यू।